बड़ी खबर इस वक्त की आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर एनआईए की टीम ने छापा मारा है और 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी कार्रवाई पीएफआई के ठिकानों पर। बिल्कुल, तो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर पीएफआई के खिलाफ में छापेमारी जारी है। एनआईए की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। आपको यह भी बता दें कि 100 से ज्यादा लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। देश भर के अलग अलग कोने में इस वक्त लगातार छापेमारी जारी है और उत्तर प्रदेश से भी पीएफआई के तमाम कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। और हमारे दो सहयोगी अंजलि और दीपेश इस समय जुड़ चुके हैं। दीपेश के पास पहले रुख करेंगे। दीपेश, किस तरह की कार्रवाई अभी आगे की जा रही है, बताइए, अपडेट्स बताइए। देखिए, बिल्कुल मृदुल, आज सुबह से लगभग सुबह 3 बजे से लगातार एनआईए की टीम और ईडी के अधिकारी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में जुटे हुए हैं। ये कार्रवाई सिर्फ दिल्ली में नहीं हुई है, दिल्ली के शाहीन बाग में नहीं हुई, बल्कि देश भर के 10 से ज्यादा प्रदेशों में, लगभग 10 से 12 प्रदेश है जहां पर यह कार्रवाई हुई है और तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। अगर बात दिल्ली की की जाए तो दिल्ली से भी 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें पीएफआई के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, परवेज, उन्हें भी हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ चल रही है। दरअसल पीएफआई के खिलाफ जिस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी, पीएफआई की टेरर फंडिंग को लेकर जिस तरह की जानकारियां थी, पीएफआई के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर जिस तरह की जानकारियां थी, उन तमाम जानकारियों पर गृह मंत्रालय की लगातार नजर बनी हुई थी। और यही कारण है कि अब एनआईए और ईडी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। ईडी का इसमें इन्वॉल्वमेंट ये दर्शाता है कि टेरर फंडिंग को लेकर अब इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल होती नजर आने वाली है। जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि विदेशों से पीएफआई को फंडिंग होती है, यहां पर पीएफआई के जो दफ्तर हैं वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पैसा लगाते हैं, ये तमाम चीजें जो हैं इन मसलों को लेकर भी अब कहीं ना कहीं पूछताछ होती हुई नजर आने वाली है। इससे इतर मृदुल कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि पीएफआई की जो वेबसाइट है वो भी अब बंद हो चुकी है। यानी ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो लंबे समय से राष्ट्र की मांग उठती चली आ रही है कि पीएफआई को बैन किया जाए, उस दिशा में भी क्या कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। जो दस्तावेज जुटाए गए हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी और लंबी पूछताछ के बाद अगर संदिग्धता पाई जाती है, अगर इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है जो लगातार कही भी जाती हैं, कई बार हम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में देखते हैं। अगर हम कुछ दिनों पहले लगातार जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई थी, हत्याएं हो रही थी, उनमें भी पीएफआई का कनेक्शन निकलकर सामने आया था। और यही कारण है कि इन तमाम चीजों पर गृह मंत्रालय की नजर थी और उसी को देखते हुए अब ये ताबड़तोड़ बड़ी कार्रवाई हुई है और एकाएक सुबह 3 बजे तड़के। बिल्कुल दीपेश, जैसा आपने कहा कि गृह मंत्रालय की नजर लगातार शुरू से इस मामले पर थी और आज गृह मंत्री ने एक बड़ी बैठक भी की। अंजलि भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अंजलि, और क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पा रहा है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीएफआई से जुड़े हुए तमाम लोग सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि तमाम दस्तावेज और सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, देखिए, दस्तावेज और सबूतों की बात की जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पटना के फुलवारी शरीफ में जब आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, तब 2047 नाम का एक डॉक्यूमेंट था जो 7 पेज का था। अब इस बारे में भी पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है और ईडी दफ्तर के बाहर में मौजूद हूं, जहां चार लोगों को हिरासत में अब तक लिया गया है, जिसमें कि शफीक दारू रहीमा, जो कि खाड़ी देशों से फंडिंग लेता था, और उसके अलावा पीएफआई के जो दिल्ली का जो अध्यक्ष है परवेज अहमद, और इसके अलावा इलियास अहमद जो कि महासचिव है पीएफआई का, अब्दुल मुकीत, इन चारों से पीएमएलए के तहत जो इन्हें हिरासत में लिया गया। अब इन चारों से आगे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कैसे फंडिंग ली जाती है, सोर्सेस क्या क्या रहते हैं और किन किन देशों से आखिर ये फंडिंग ली जाती है, रास्ते क्या क्या रहते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। ये कई अहम बड़े सबूत जुटाए जाने की कोशिश ईडी की ओर से की जा रही है। एनआईए और ईडी की टीम जहां लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि रात 1 बजे से, सिर्फ ये आज का एक वक्त नहीं था, रात 1 बजे से अचानक से जब एनआईए और ईडी की टीम निकलती है, जगह जगह हर ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है, जहां एक भी
सदस्य हो। देश में कहीं पर भी एक भी ऐसा ठिकाना नहीं बचना चाहिए, ये पहले ही तय कर लिया गया था। जहां पर पीएफआई का कनेक्शन हो वहां पर एक भी ऐसा ठिकाना नहीं बचना चाहिए जहां कोई भी शख्स बच पाए एनआईए और ईडी की कार्रवाई से, क्योंकि गृह मंत्रालय भी अब सक्रिय हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर के। जब पीएम मोदी को निशाना बनाया गया था फुलवारी शरीफ में, ये बड़ा खुलासा होता है और जो डॉक्यूमेंट पाया जाता है उस डॉक्यूमेंट में पीएम मोदी का भी जिक्र था, उन्हें निशाना बनाया गया था। बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर जांच की जा रही है और अमित शाह भी इस पर एक बैठक कर रहे हैं। एनआईए की जो रेड है देश भर में उस पर नजर बनाए हुए हैं और बड़े अधिकारी भी पहुंच गए हैं। दीपेश, यानी ये जो एनआईए की रेड है पूरे देश भर में, अब एक बड़ा सवाल बना हुआ है, इसके बाद जिन जिन मामलों में पीएफआई की भूमिका संदेहास्पद रही है उस पर भी अहम खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल मृदुल, और खुलासे होने की अब दिशा में अब काम भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस बैठक का आप जिक्र कर रखे हैं, अमित शाह उसकी अध्यक्षता कर रखे हैं, उस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, उस बैठक में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला मौजूद हैं, उस बैठक में एनआईए के डीजी मौजूद हैं। एनआईए के डीजी की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा कर रखी है कि आज सुबह से जिस रोड मैप के साथ ये कार्रवाई को रखी गई उसकी पूरी ब्रीफिंग भी अमित शाह को दे रखे हैं। वो पूरी जानकारियां जो जुटाई गई हैं उसके बारे में बताया जा रही है। पूरे देश भर में जो 10 से 12 राज्यों में जो पीएफआई के दफ्तरों पर दबिश दी गई है, वहां से जो डॉक्यूमेंट्स जुटाए गए हैं उनकी ब्रीफिंग कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को दी जा रही है, गृह मंत्री को दी जा रही है और बताया जा रहा है कि जो जानकारियां मिल रही थी उस जानकारी के आधार पर जो कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई को कहीं ना कहीं यहां पर अंजाम दिया गया और उस अंजाम के बाद अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर इस पूरे मसले में आगे की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। दरअसल मृदुल, देखिए जिस तरह की खबरें देश भर से निकलकर सामने आ रही थी, जिस तरह के अब कनेक्शंस पीएफआई के हर कहीं ना कहीं खबर में देखने को मिल रहे थे और यही कारण है कि उसके बाद अब एक बड़ी कार्रवाई होती हुई देश भर में दिखाई दे रही है। और दिल्ली में भी ये बड़ी कार्रवाई हुई है, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद बिल्कुल दीपेश, जैसा आपने कहा कि अभी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है जाहिर तौर पर, क्योंकि तमाम ऐसे मामले हैं और तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जिन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से ये पीएफआई का संगठन काम करता है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एनआईए और ईडी ने एक साथ पीएफआई पर प्रहार किया है और इस प्रहार की सबसे बड़ी वजह विदेशी फंडिंग और टेरर लिंक है। सृष्टि, बिल्कुल बिल्कुल, और इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि किस तरीके से पीएफआई काम करता है और कैसे कार्रवाई की जा रही है। की हत्या से जुड़े थे। अप्रैल 2013 में केरल पुलिस ने कुन्नूर के नरात में छापा मारा। छापेमारी में पुलिस ने 2 देसी बम, 1 तलवार जब्त की। बम बनाने का कच्चा सामान और कुछ पर्चे भी बरामद किए गए थे। आपको ये भी बता दें कि आखिर पीएफआई है क्या। 22 नवंबर 2006 में पीएफआई बना। 3 मुस्लिम संगठनों ने मिलकर इसे बनाया। केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीता नीति पसरई। पीएफआई 20 राज्यों में अपनी यूनिट का दावा करता है और खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। हालांकि वो अपने सदस्यों की जानकारी नहीं देता। दिल्ली में पीएफआई का हेडक्वार्टर्स है और ओएमए सलाम इसका अध्यक्ष है। पीएफआई पर अक्सर धर्मांतरण के आरोप भी लगते रहे हैं, हालांकि वो इसे हमेशा से खारिज करता रहा है। कहा जाता है कि पीएफआई का एक ही मकसद है, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी कार्रवाई की जा रही है अलग अलग राज्यों में। यहां पर कार्रवाई की खबरें मिल रही हैं और 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश में भी बड़ी कार्रवाई। सृष्टि, बिल्कुल मृदुल, उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश से कुल मिलाकर 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि पीएफआई का जो संगठन है वो काफी सक्रिय रहा और खासतौर पर बिहार की अगर बात करें तो फुलवारी शरीफ का वो मामला जिसमें एक पूरा का पूरा मॉड्यूल यहां पर तैयार किया जा रहा था। गजवाए हिंद का जिक्र, इस्लामिक स्टेट बनाने का जिक्र और तमाम ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए थे जो ये साबित कर रहे थे कि किस तरीके से लोगों को जोड़कर और पूरे देश में आतंकी गतिविधियां फैलाने का कार्य जो है वो पीएफआई कर रहा है। समय समय पर जो धरने होते रहे हैं, चाहे शाहीन बाग में प्रदर्शन की बात करें, सीएनआरसी को लेकर प्रदर्शन की बात करें, उसमें पीएफआई की बड़ी भूमिका और सक्रियता देखी गई है। फंडिंग करने की बात हो या इंटरनेशनल लेवल पर टेरर फंडिंग की बात हो, इन तमाम बातों में हमेशा पीएफआई सक्रिय रहा है।